गुड मॉर्निंग। शाश्वत कोचिंग हिमाचल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हिमाचल पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी कड़ी में आज आयोग के द्वारा एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आयोग के द्वारा दिया गया सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, क्या क्या उसमें बदलाव हुए हैं और एग्ज़ाम कब होगा और हमें किन किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आयोग के द्वारा आज 18 तारीख को अपना सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें 90 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या भी 90 ही रहेगी। तो यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में यहाँ बताया गया है कि जो आपका इंग्लिश होगी वो मैट्रिक स्टैंडर्ड की रहेगी, 10th स्टैंडर्ड की रहेगी, जिसमें आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बात करें पुराने पैटर्न की, तो पुराने पैटर्न के अनुसार यहाँ पे 16 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 4 अंकों को बढ़ा के यहाँ पे अब 20 अंक यहाँ पे कर दिए गए हैं। तो बात करें इंग्लिश के सिलेबस की, तो यहाँ पे आपसे टेंस से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, चेंज ऑफ वॉइस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट्स है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। तो यहाँ पे काफ़ी इसमें सिलेबस दिया गया है जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहले ये 16 अंकों का होता है, जिसे अब 20 अंक कर दिया गया है। तो यहाँ पे अभी एग्ज़ाम की डेट आई नहीं, तो काफ़ी समय है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगला है हिंदी का। हिंदी में भी यहाँ बताया गया कि आपको 10th स्टैंडर्ड की हिंदी आएगी और कुल 20 अंकों की रहेगी। अगर बात करें पुराने पैटर्न की, तो पुराने पैटर्न के अनुसार हिंदी पहले 16 अंकों की होती थी, जिसे अब बढ़ा के 20 अंक कर दिया गया है, जिसमें आपसे स्वर व्यंजन पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द है, विलोमार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के प्रश्न आएंगे, अव्यय आएंगे, मुहावरे और लोकोक्ति आएंगी। तो हिंदी का भी काफ़ी बड़ा खंड है, जिसमें से 20 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहले ये 16 अंकों के होते थे। तो यहाँ पे आपको हिंदी को, लेकिन हिंदी हिमाचल के विद्यार्थियों के लिए इतना मुश्किल विषय नहीं होता, क्योंकि इस लगभग अधिकतम विद्यार्थी हिंदी माध्यम के ही होते हैं, तो हिंदी उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। इंग्लिश उनके लिए ज़्यादा मुश्किल रहेगी, तो इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हिंदी लगभग आसान है, इतना मुश्किल हिंदी नहीं है। तो बात करते हैं अगले की, मैथमेटिक्स की। मैथ भी यहाँ पे बताया गया कि आपसे 10th स्टैंडर्ड का ही पूछा जाएगा, जिसका जो 20 अंकों का रहेगा। तो यहाँ पे लगभग थोड़ा डरने की बात है हिमाचल के बच्चों को, क्योंकि हिमाचल के बच्चे पहले ये मान के चल रहे थे कि यहाँ पे 8 अंकों का ही पूछा जाएगा, लेकिन इस बार आयोग ने थोड़ा बदलाव करके इसे 20 अंकों का कर दिया। तो यहाँ पे जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है, उन्हें यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ता है। समस्या नहीं, भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले 8 क्वेश्चन होते तो विद्यार्थी ये मान के चलते थे कि 4 ठीक हो गए तो काम हो जाएगा, लेकिन अब 4 से काम नहीं चलेगा। अब कम से कम 15 क्वेश्चन ठीक चाहिए, तभी काम बनेगा। तो यहाँ पे मैथ में, और टॉपिक भी मैथ में मुश्किल डाले गए हैं, जो काफ़ी मुश्किल टॉपिक यहाँ पे मैथ में ऐड किए गए हैं, जैसे रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, मेंसुरेशन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्राइंगल है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे छात्रों को लग रहा होगा कि यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं है, बड़े सारे टॉपिक यहाँ पे मिस करे हुए हैं। लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तो आपको परसेंटेज आनी चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो परसेंटेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़े सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बड़े सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छुपे हुए हैं, लेकिन वो भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि उन टॉपिक वो मिलते जुलते हैं आगे। तो मैथ आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो मैथ के लिए आपको अत्यधिक समय देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इस विषय को स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जोड़ के इस विषय को और भी मुश्किल कर दिया। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 20 अंक कम नहीं होते। तो पहले 8 अंक होते थे तो 4 से काम चल पड़ता, लेकिन अब नहीं होगा। तो मैथ को अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग लगभग सबके लिए आसान रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 10 टॉपिक बताए गए और यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन भी बताएंगे। पहले बात करें तो पहले इंग्लिश के 16 क्वेश्चन होते थे, इनको घटा के 10 अंक कर दिया गया। तो मेरे को लग रहा है कि रीजनिंग के प्रश्न बढ़ा के इन लोगों ने, रीजनिंग के प्रश्न घटा के इन्होंने मैथ में डाले हैं। तो रीजनिंग में यहाँ पे 10 टॉपिक हैं और 10 ही क्वेश्चन हैं, तो रीजनिंग के लिए ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होगी। शायद हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछे आपसे, तो आप रीजनिंग आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे प्रश्न है जैसे विजुअल मेमोरी है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, नंबर सीरीज है, नंबर रैंकिंग है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, क्यूब एंड डाइस है, नॉन वर्बल सीरीज़ है, एनालॉगीज हैं, ब्लड रिलेशन है। तो यहाँ पे 10 टॉपिक हैं और 10 ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको आसानी रहेगी। बात करते हैं 5वें खंड की, जनरल अवेयरनेस की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी लगभग आपसे 20 अंक पूछे जाएंगे। यहाँ कोई लेबल नहीं होता, यहाँ मैट्रिक +2 कोई लेबल नहीं होता, जो दे दिया गया। अब आपका बहुत वाइड हो जाता है जनरल अवेयरनेस, कितना पढ़े कितना छोड़े कोई आइडिया नहीं लग पाता। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो शायद आपका काम हो जाएगा। तो पहले अगर बात करें जनरल अवेयरनेस के पहले के पैटर्न की, तो यहाँ पे आपसे 16 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ भी बढ़ा के 20 प्रश्न कर दिए गए हैं और ये काफ़ी मुश्किल यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे बात करें
सिलेबस की तो यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी काफ़ी मुश्किल खंड है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी है। बुक्स एंड ऑथर की बात की जाएगी, ये भी मुश्किल है ना, कौन सी किताब किसने लिखी है या कौन सी किताब किसकी रचना है, तो बड़ा है। उसके बाद साइंस है, इनोवेशन एंड डिस्कवरी है, तो साइंस के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे अभी ये नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 10 साइंस के आएंगे 10 जीके के आएंगे, ऐसा नहीं है। क्या मतलब 10 में 5 पूछे, 3 पूछे, 2 पूछे, 1 पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे कोई संख्या निश्चित नहीं है। उसके बाद कंट्रीज एंड कैपिटल, ये थोड़ा आसान हो सकता है क्योंकि किस किस देश की राजधानी क्या है, तो ये थोड़ा सा आसान होता है। उसके बाद है टॉपिक करंट अफेयर। करंट अफेयर में यहाँ पे आपको थोड़ा और डर सकते हैं आप लोग। करंट अफेयर में नेशनल है, इंटरनेशनल करंट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात की गई है, और साथ में करंट इस वर्ष की तो बात की गई है, साथ में प्रीवियस ईयर की भी बात की गई। मतलब कि आपको 2023 का भी करंट अफेयर पता होना चाहिए, 2024 का तो पता होना ही चाहिए, लेकिन साथ में 2023 का करंट अफेयर भी अगर आपको आता है तो आप इसमें ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डे पूछे गए हैं, साल में कितने इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, कौन सा डे कब आता है, जैसे कि ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, तो ऐसे करके आपको सारे पूरे वर्ष भर के डेज आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन के बाद इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स है ना, हाल ही में किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, किसको किस चीज़ के लिए नामित किया गया है, नोबेल प्राइज़ किसको मिले हैं, पद्म नोबेल प्राइज़ किसे मिले हैं, पद्म श्री किसे मिला है, पद्म विभूषण किसे मिला है, भारत रत्न किसे मिला है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में कौन सा, जैसे शब्दावली पूछ लेगा कभी आपसे कि इस शब्द का संबंध किस खेल से है, या इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस खेल का टूर्नामेंट कहाँ होगा या कहाँ हुआ है, या इस खेल में किसने अवार्ड जीते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछाएंगे। उसके बाद जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे और ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हिमाचल हिस्ट्री की बात नहीं करी गई है, तो शायद आप अगर हिमाचल हिस्ट्री नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम चल पड़ेगा, लेकिन ज्योग्राफी एंड कल्चर आपको हिमाचल का आना चाहिए। कल्चर में जैसे कि नाटक है, नृत्य है, लोकगीत है, मेले हैं, त्यौहार है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ज्योग्राफी में नदियाँ, झीलें, पर्वत, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम है एंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट है ना, हिमाचल प्रदेश या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी उनके कार्यक्रम है, जो जन कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 20 अंकों की यहाँ पे बात की गई है, और आपको इसके अलावा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है मैथ में। मैथ के अलावा आपका हिंदी और इंग्लिश में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हिमाचल के विद्यार्थियों की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो हिंदी लगभग 20, इतना डरने वाली बात नहीं है। मैथ को सीरियस लेना पड़ेगा। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन है, तो 10 टॉपिक भी आसान ही है रीजनिंग के, और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक थोड़ा ज़्यादा दिए गए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यही था हिमाचल पुलिस के द्वारा दिया गया सिलेबस। हिमाचल पुलिस की तैयारी के लिए आप शाश्वत कोचिंग हिमाचल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।